जुलाब है, इन लोगों को 2 सीट से जुलाब लग गए और इन्हें जुलाब की गोली देने वाला कोई है नहीं। लड़ रहे हैं दिल्ली की 70 सीटें, 70 पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? 68 सीट आपके लिए छोड़िए, वो जीती है ना, 2 सीट हमारे लिए छोड़ दीजिए। बीजेपी यहाँ बहुत अच्छे वोटों से हार के जाएगी। आम आदमी पार्टी की वोट जो काट रही है वो काट रहा है क्या नाम है, ताहिर हुसैन, समझे? वो उसके साथ इन्होंने आम पार्टी वालों ने गलत करा, उसकी वोट कट रही है। कांग्रेस ने कभी किसी का बुरा नहीं करा। कांग्रेस ने मोदी जी के चेहरे पर दिल्ली की जनता चुन रही है बीजेपी को। मोदी जी के चेहरे पे नहीं चुन रही है। अगर मोदी जी के चेहरे पे चुनती तो अब से पहले 10 साल गए, वो क्यों जाते? 10 साल में सरकार बन जाती। यहाँ कांग्रेस के चेहरे पे, शीला दीक्षित के चेहरे पे, संजीव दीक्षित के चेहरे पे, हसन भाई के चेहरे पे, अली मेहंदी के चेहरे पे युवा नेता मिला है और इस मुस्तफाबाद का विकास करेगा। यहाँ जनता घरों से निकल आई है। हर गली में आपको इतनी वोट मिलेगी, कम से कम 20,000 वोट से ये लीड देगा आप लोगों के। क्या लग रहा है इस तरह से दावे जो हो रहे हैं? आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हम काम किए हैं। देखो काम तो आप नीचे देखिए कितने गड्ढे हैं, और हम तो सपोर्टर हैं MIM के। हम हैं ताहिर भाई के साथ क्योंकि वो बेगुनाह है। हम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं क्योंकि वो हमारे लिए बोलते हैं, हमारी हक की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे लिए संसद में बिल फाड़ते हैं, हमारे लिए बोलते हैं, मुसलमानों के लिए एक बुलंद आवाज़ है वो, हम उनके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ताहिर भाई को बेगुनाह को 5 साल से जेल में डाल रखा है। उसका ये आम आदमी पार्टी के एक काउंसलर थे, आज तक आम आदमी पार्टी ने उन्हें देखा नहीं। बोल रहे हैं कि यहीं पे देखिए, बता रहे हैं कि ताहिर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे उन्हीं को ला रहे हैं। ऐसा है, जिसका जो कार्यकर्ता होता है उसके लिए मैं बुरा नहीं कह सकता। एक मिनट रुक जाओ यार, तुमने कह दिया ना, हमने सुन लिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, MIM पार्टी जो है वो उसके साथ जिनने बुरा करा है उसकी वोट काटेगी, कांग्रेस की वोट नहीं काट सकती। बिल्कुल MIM वोट जो युवा वोट है, किसी से ही पूछे, वो दिल से है बिल्कुल। आज समझ लीजिए ये इंसाफ और इंसाफ की लड़ाई है। युवा एक तरफ, कांग्रेस ने भी अपना दावेदार ऐसा दिया है कि सब लोग कांग्रेस की तरफ नजर आ रहे हैं। सिंपत्ति जो है हमारी ताहिर भाई के साथ है। सबसे बड़ी बात, इन लोगों से पूछे संसद में हम मुसलमानों के लिए बोलता कौन है? सिर्फ एक नेता बताएं, कांग्रेस का कौन बोलता हमारे लिए? हमारे लिए कौन बोले? मस्जिद के लिए कौन बोला? 3 तलाक के लिए कौन बोला? इनसे ये पूछिए कौन बोला, बता रहे हैं कि नाम बताइए। यहाँ जब झगड़े हुए, यहाँ हेलो एक मिनट, जब झगड़े हुए उन झगड़ों के अंदर यहाँ ना तो ओवैसी था ना आम पार्टी का कोई था। जो यहाँ का MLA था वो मचान पे छुपा हुआ था। जब मैं लिखवाने गया समझे, जब मैं पर्चा लिखवाने गया, जमात वालों के खिलाफ इन्होंने केस करा था। उस केस के लिए AGM द्वारा उनका कोरोना चेक करवाया, जमात को यहाँ से निकाला, लेकिन इन लोगों ने मदद नहीं दी। यहाँ कौन मदद करने आया? राहुल गांधी जी आए। स्कूल में बीसम वाले में कोने पे जो मस्जिद थी वो तोड़ी गई, वहाँ कुरान की बेइज्जती करी गई। वहाँ कौन आया? राहुल गांधी आया। ओवैसी जी का कोई कार्यकर्ता ही नहीं आया। आ सकते थे जब जरूरत थी दूध की, पानी की, बच्चों की, जब भी तो ओवैसी जी आ सकते थे। बोला कि ओवैसी जी कहीं आते ही नहीं नजर आ रहे, फिर राहुल जी ने या किसी ने आके क्या करा क्या उनके लिए? ये बताइए कि ये चीज़ करा, इनसे पूछे करा क्या? अब आने के लिए तो मोदी जी भी आ सकते हैं, करे जो करने के लिए होता है। उन्होंने क्या करा, ये पूछे ना इनसे आके। मैं बताऊं, मोदी जी भी आते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि आप लोग उधर? मैं बताऊं, जो टेंट के अंदर रह रहे थे ईदगाह के अंदर, ये बच्चा है, इसे अभी नहीं पता। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं, जो टेंट में लोग बाग थे वहां उनकी मदद करी। सिर्फ बिहार के अंदर घरों में खाना पहुंचाया गया जो कोई आदमी नहीं पहुंचा सकता था उस टाइम पे। आज ओवैसी जी आ गए, सिर्फ 2 सीट पे लड़ रहे हैं। दिल्ली की 70 सीटें, 70 पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये 2 सीटें मुसलमानों की है, यही आने पर लड़ रहे हैं जी। इसीलिए तो 68 सीट आपके लिए छोड़िए, वो जीती है ना, 2 सीट हमारे लिए छोड़ दीजिए। 68 सीट तो है, आप जीत सकते हैं ना 68। अरे बात तो हम आपको 68 सीट दे रहे हैं, 68 सीट पे जीत के दिखाइए ना, अब वो पता चलेगा कौन वोट काट रहा है। सिर्फ दो ये जुलाब है, इन लोगों को 2 सीट से जुलाब लग गए और इन्हें जुलाब की गोली देने वाला कोई है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं बताते हैं कांग्रेस वाले कि ओवैसी बीजेपी की B टीम है। देखो B टीम, अभी इलेक्शन हुआ था, देखो B टीम तो जो कहने वाला कह रहा है, इनका काम है कहने का, वो तो सबको पता है कौन B टीम और कौन C टीम। मैं बताना चाह रहा हूँ, B टीम कैसे नहीं है।
जब मैंने 68 चीजें बता रहे हैं, 68 चीज दे दी, 70 विधानसभा के अंदर क्यों नहीं लड़े आप? तो हराने के लिए यहाँ आ गए, मुस्ताबाद का भी नाश करेंगे और ओकले का भी नाश करेंगे। 5 साल हमने झेले और 5 साल झेलेंगे अगर हमारी सीट आज इन्होंने काटी। वोट नहीं कट रही है, 1-2 वोटों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2000 से ऊपर नहीं कूदेंगे, ये लिख के दे जाओ हमारी। देखिए ये तो स्टेम जनसभा जो है एक कांग्रेस की है, यहाँ कार्यकर्ता होंगे इनके ने युवा से। मैं तो जा रहा था इधर से देखने आया था मैं भी प्रियंका गांधी जी को। ये नहीं कि मैं खिलाफ हूँ, भाई खिलाफ में भी नहीं हूँ, लेकिन हमारा दिल से जो ओवैसी जी का साथ है बिल्कुल। क्यों ओवैसी जी ने तो कोई घोषणा भी नहीं की है, कांग्रेस ने तो घोषणा कर दी है। घोषणा ये रोजगार दो ना, घोषणा क्या 2100 वो दे रहा है, भिखारी समझ रहा है क्या हम लोगों को? रोजगार दीजिए ना। तो कांग्रेस 2500 दे रही है, तो ये क्या? 2500 का क्या करना है, रोजगार दीजिए ना, रोजगार दो। रोजगार कांग्रेस ने 70 साल में, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे, कांग्रेस सरकार ने रोजगार दिए हैं। कांग्रेस सरकार ने सुई से लगा के और जहाज तक बनाए, दूसरे दुनिया पे राज करा है। बांग्लादेश किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। आज मुसलमान हो, जाटव हो और सभी धर्म जो छोटे धर्म है, सबकी खिदमत कर रही है कांग्रेस। और कांग्रेस के साथ ऐसे नहीं आएंगे। कांग्रेस को ये सोच रहे हैं हम हरा देंगे, लेकिन कांग्रेस यहाँ से इंशाल्लाह नहीं हारेगी। बोलते हैं कि कांग्रेस देश को लूटी है, इस तरह का और भी पार्टी के लोग। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ईमानदार है। कांग्रेस ने यहाँ सड़कें बनाई थी, हसन साहब ने किसी से एक नया पैसा नहीं लिया। सड़कें 8-8 इंची माल पड़ा हुआ था, आज 1 इंची माल नहीं पड़ा है। बोले कांग्रेस काम की है देश के लिए और देश को आगे भी। सर काम की थी 15 साल पहले, अब देखिए ना क्या वजूद है, क्या कर रही है भाई। मैंने माना, चाचा की बात माना, मैं छोटा सा था, 15 साल पहले काम की थी, अब वजूद नहीं है। कांग्रेस का वजूद क्यों नहीं है? 2500 रुपए की घोषणा, 500 रुपए की सिलेंडर। 2500 रुपए फिर 500 रुपए पे आ गया। मैं कह रहा हूँ रोजगार पे आइए ना। 8500 रुपए युवाओं के लिए बात कर रहे हैं। सर 8500 फ्री की क्यों दे रहे हो? काम करवाइए ना, रोजगार दीजिए। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बोल रहे हैं। रोजगार 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला था इंदिरा गांधी के टाइम पे। अभी की बात कर रहे हैं कि अभी बता रहा हूँ ना, जब कांग्रेस की सरकार थी 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला। और आज रोजगार की बात कर रहे हैं। ये रोजगार में 8,500 रुपए युवाओं को दे रहे हैं, सिर्फ काम के लिए। काम बढ़ाइए आप, समझे? आपको 8,500 दे रहे हैं रोजगार का। पता नहीं, जैसे केजरीवाल ने अभी पंजाब के अंदर 1,000 रुपए महिलाओं के लिए किया था, आज 1 साल हो गया रेवड़ी खिला के सुला दिया है। क्या पता ये भी यही जुमला हो। बोले कि फ्री की रेवड़ी कांग्रेस लाऊंगा इन्हें। मैं आपको बता रहा हूँ, इंतजार प्रधान नाम है, पूरा जिस्म ऊपर से नीचे कांग्रेस ही है, समझ गए? हम इनको ये बताना चाह रहे हैं, अगर कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया, मेरा गिरबान पकड़ लेना। मुंह से कहने की बात नहीं है, जो धोखे में आ रहे हो तुम लोग आगे जाके कहोगे हाँ प्रधान जी ने आपने अच्छी बात कही थी। ये धोखा कर रहे हैं आप लोग, झूठ बोल रहे हैं, बीच में आके जनता के बीच में झूठ बोल रहे हैं, कसमें खा रहे हैं कुरान की। क्या बातें हैं आपकी? क्या करेंगे इस जगह पे मुस्तफाबाद के अंदर? लेकिन वैसे भी तो मुस्लिमों के लिए सोच रहे हैं। नहीं, कोई नहीं सोच रहा है। वो बी टीम है, वो बी टीम है जो ये मोदी जी हैं और अमित शाह हैं, उनसे मिल के हैं। जहाँ मुसलमान खड़े होते हैं वही खड़ा होना जरूरी है। जाटा वोट भी तो हो रहा है। मुसलमान पूरी दिल्ली के अंदर मुसलमान सिर्फ मुस्तफाबाद में और शाहीन बाग में है क्या? 68 सीट जो छोड़ रखी है ओवैसी साहब ने, 68 सीट पे जीत के दिखाइए ना। हम तो जीत रहे हैं। ये तो अब पता चलेगा 68 सीट पे बी टीम कौन सी है और सी टीम कौन सी है। सर इसीलिए 2 सीट पे लड़ रहे हैं, 68 सीट इसलिए छोड़ रखी है। ये दावा करते ना बी टीम और सी टीम, ये इसलिए छोड़ रखी है 68 सीट कि अब पता चलेगा बी टीम कौन है और सी टीम कौन है। 68 सीट पे आप लड़कर तो कितना सीट लाते हैं? 70 सीटें लड़ रहे हैं ना, हम कोई 2 सीट नहीं लड़ रहे हैं। आपको ये अंदाजा होना चाहिए, जब जिसकी कोई औकात नहीं होती है वो क्या करता है, वो अपने आप को दावे भरता रहता है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के अलावा आप देख लेना, 8 तारीख को जब आप मिलोगे, मुलाकात करोगे, ये सब पार्टियाँ कहाँ रह जाएंगी। लेकिन ओवैसी या और भी टीम पार्टी के जो लोग हैं कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर सामने आ रहा है। नहीं। कांग्रेस बीजेपी को मोहन सिंह बिष्ट ने आते ही जिस दिन टिकट मिला तो उनने क्या कहा, कहने मुस्तफाबाद का नाम बदल दूंगा। आज तक स्टेट पर से इन्होंने कहा, ओवैसी साहब ने, ये केजरीवाल जे अली मेहंदी साहब बोल रहे हैं, केजरीवाल भी नहीं बोल रहा है और भी कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ कौन बोल रहा है? अली मेहंदी बोल रहा है। कहेंगे मुस्तफाबाद का नाम बदलने वाले को यहाँ जगह नहीं मिलेगी।
यहाँ से हरा के बैठेंगे। और ये मजमा देख रहे हो ना, करोड़ों का मजमा है। एक मीटिंग इनकी नेहरू विहार के अलावा कहीं दिखा दो ऐसी, पता लग जाएगा। 10 आदमी ने ज्यादा तो बोल रहे हैं कि वैसी की रैली में भीड़ रहती है। इनके बोलने से क्या है, ये बच्चे हैं, हमें पता है, हमें ये पता है हमारी कितनी औकात है, कितना हम बोल सकते हैं। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी की मीटिंग है, सब जगह 33 फुटे से लगा लो, सारे एरिया में लगा लो। नेहरू विहार के अंदर आए थे अभी, कैसी मीटिंग रही वहाँ नेहरू विहार की, बताइए आप। हम पार्टी के लिए काम नहीं करते, सिर्फ एक हम वोटर हैं और एक सपोर्टर हैं। हमारा काम वोट देना और सपोर्ट करना, बस।